नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनों में आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वनों में आग की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं। इस संबंध में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने हर संभव सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने एनडीआरएफ की टीम भेजने की भी बात कही है। वनाग्नि की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं। और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। और मैं साथ ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर मिले। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के अभी तक भवन नहीं बने हैं, उनके निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और विद्युत की आपूर्ति सुचारू हो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के ग्राम नैताना, रेथल, भटवाड़ी और बारसू में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। चौपाल में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 में फर्जी बिलों की शिकायत और नमामि गंगे में गड़बड़ी की शिकायत पर भी जिलाधिकारी को 10 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। घनसाली विधानसभा के कुंडी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि 4 युवकों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक जंगल गए 7 युवकों में 1 की गोली लगने से और 3 की जहर खाने से मौत हुई है। घनसाली एसओ के मुताबिक शिकार के लिए गए युवकों के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसमें एक दोस्त ने गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। वहीं घबराए 3 दोस्तों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। खबर के मुताबिक 2 दोस्त गाँव में लौट आए हैं और एक अभी भी फरार है। आज सुबह हमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से थाने को सूचना प्राप्त हुई कि बेलेश्वर अस्पताल में 3 लोगों को लाया गया था, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई है और जहर खाने से मृत्यु हुई है। जब इस सूचना पर जब मैं बेलेश्वर अस्पताल आया तो यहाँ पर आके मालूम हुआ कि 3 के 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये तीनों हैं पंकज कुमार सन ऑफ अव्वल सिंह, अर्जुन कुमार सन ऑफ नयन सिंह, शोभन सिंह सन ऑफ केसर सिंह। ये तीनों के तीनों ग्राम कुंडी पट्टी थाती कठोर तहसील बालगंगा के रहने वाले हैं। तीनों आपस में दोस्त हैं। और जो घटनाक्रम सामने आया है वो इस प्रकार आया है कि ये 6-7 दोस्त आपस में रात को शिकार खेलने गए थे, जहां एक्सीडेंटली किसी से गोली चल गई बंदूक से, जिसमें एक अन्य संतोष कुमार सन ऑफ दलेप सिंह की वही मौके पर मृत्यु हो गई। जिसके बाद ये तीनों, ऐसा बताया जा रहा है कि ये डर गए, इन्होंने डर के मारे जहर खा लिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। अभी मैं पंचायतनामे की कार्यवाही में मसरूफ हूँ। अभी तक का ये अपडेट है। मैं टूरिस्ट गेस्ट था और मुझे जानकारी सुबह मिली है कि गांव में ऐसे हुआ है। वो 7 लड़के रात को पिकनिक मनाने जंगल में गए थे और जंगल में किसी लड़के की गोली लगने से हत्या हो गई, मतलब मर गया वो। अब मर गया तो बाकी लोगों ने जो है उसके बाद जहर खाया, जिनमें से जो है बंदूक वाला फरार है और 2 लड़के जो है वो गाँव में ही है। कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? अभी तक 4 लड़के तो मौत हो चुकी है। आपका कहना है कि पिकनिक मनाने गए थे, क्या बंदूक लेके पिकनिक मनाने गए थे या शिकार करने गए थे? हाँ, शिकार के लिए गए थे। पिकनिक गए और बंदूक भी साथ में थी, तो बंदूक अचानक छटकने के चक्कर से हुआ या वो तो जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि बंदूक से ही गोली लगी और गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। बाकी 3 लोग मरे हैं, उन्होंने जहर खा के अपनी मृत्यु करी है। प्रधान जी, जो बंदूक वाला था उसका नाम क्या था, जो बंदूक लेके गया था? उसका नाम तो सर रज्जी है, रज्जी सुना मैंने, उसका नाम रज्जी है। बंदूक भारत था या उसके पिताजी की? उसके पिताजी की बंदूक। उसके पिताजी का नाम क्या है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह।
बागेश्वर जिले में साल 2016 से जिले में आबकारी अधिनियम में लंबित मामलों में पकड़ी गई सैकड़ों पेटी शराब को न्यायालय के आदेश के बाद आखिरकार आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया। आपको बता दें 147 मामलों में ये शराब पकड़ी गई थी। ये तहसील परिसर के अंदर ये शराब जो नष्ट करी जा रही है, ये पूर्व में पकड़ी गई। आज से मतलब 3 महीने से पहले ये केस माननीय न्यायालय से निस्तारित हो चुके हैं। इनकी कोई अपील भी पेंडिंग नहीं है माननीय न्यायालय में, इसलिए इस माल को माननीय न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया जा रहा है। कुल यह 147 मामले हैं। हल्द्वानी में 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। पीली कोठी और 2 नहरिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। राजस्व और पुलिस की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में 2 नहरिया और पीलीकोटी क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निरीक्षण और सैंपलिंग कर रही है राजस्व और पुलिस प्रशासन के साथ, जिसमें हम सारे एरिया को लगभग कवर कर रहे हैं, मास्क ले जागरूक कर रहे हैं। और ये जो दोनों क्षेत्र हैं, इसमें आज प्रातः से ही सैंपलिंग की जा रही है। अब तक 58 सैंपलिंग हम लोग करा चुके हैं, जिसमें से मात्र 1 व्यक्ति ही पॉजिटिव आया है। और सैंपलिंग कराने के बाद जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 दिनों से हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग के मामले में एसडीएम हल्द्वानी ने नगर निगम अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। एसडीएम ने ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग को जल्द बुझाने के निर्देश दिए। यही नहीं, आग बुझाने के लिए पानी के 6 टैंकरों की मदद ली जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि 24 घंटे के अंदर आग बुझनी चाहिए। कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड बहुत बड़ा है, यहाँ पे मॉनिटरिंग की ज़्यादा आवश्यकता है। यद्यपि कि नगर निगम ने इसको जो है बाउंड्री वाल से घेर लिया है। अब इसमें गेट लगाने की प्रक्रिया इनको करनी है और बिजली का भी व्यवस्था इन्होंने कर ली है। थोड़ा अगर मॉनिटरिंग बढ़ा ली जाए तो जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया जाए तो निश्चित रूप से नियंत्रण होगा। वर्तमान में तो इनको निर्देशित किया गया है कि जो 6 टैंकर लगाए गए हैं प्लस इन्होंने अपनी पोकलैंड मशीन लगाया है, उसका समुचित उपयोग करके कल शाम तक इस आग को किसी भी स्थिति में बुझवाएं। कल आपने यहाँ पे एक शूट किया था आग को लेकर, उसके बाद आज महकमा जागा है और एसडीएम हल्द्वानी ने आज सुबह खुद फ़ोन करके बोला कि हल्द्वानी की हालत बहुत ख़राब है, जिसमें ये जाना चाहिए। आज उन्होंने आके यहाँ नगर निगम को जो डायरेक्शन दिए हैं, कल शाम तक का समय दिया है कि ये आग बुझनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कल शाम तक ये आग नहीं बुझी तो मैं सारे कूड़े की गाड़ी सड़कों पर खड़ी करूँगा। एक गाड़ी कूड़े के अंदर नहीं उतरने दूंगा, वो चाहे सरकारी आवास में उतारें, चाहे वो डीएम के आवास में उतारें या एसएसपी के आवास में उतारें। यहाँ कल शाम के बाद कूड़े की गाड़ी उतरेगी नहीं, ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ। नई टिहरी के हनुमान चौक में प्राकृतिक संसाधनों पर हो जनता का अधिकार के संदर्भ में सर्वपक्षीय संवाद आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के द्वारा यह पहल की गई है। बैठक में प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव, वनाग्नि को रोकने समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने भी इस चर्चा में अपना संबोधन दिया। गांव वालों को जनजागृत करना चाहिए कि जंगल के जलने से जो ऑक्सीजन का स्रोत है पहला, और जो प्राणवायु है वो मात्र हरी पत्ती है, उसको कैसे करके बचाएं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हम पानी को कैसे बचाएं। हमारे सारे प्राकृतिक जो साधन थे, जो जल स्रोत थे, वो सूख रहे हैं और करीब करीब अब हम दूर से भी पंपिंग लाइनें बनाने के बाद भी, उसके बाद भी पानी की कमी हो रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल संरक्षण संवर्धन की आवश्यकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नरेंद्र नगर के रामलीला मैदान में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के हाथों पूर्व सैनिकों और देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले शहीद जवानों के परिजनों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने तमाम कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें शहीदों के परिवारों से लेकर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों कल्याण की तमाम कल्याणकारी योजना है और उसी में थोड़ा बहुत योगदान हमारी सरकार ने भी किया है। जो पहली बार इस राज्य में शहीदों के परिवारों को, जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को राज्य में हम लोग स्थायी नौकरी दे रहे हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए एक मुश्त उनको दिया जाता है और तमाम तरह की सुविधाएं जो राज्य सरकार ने आरक्षण से लेकर तमाम सुविधाएं हमने दी हैं। लेकिन इन सुविधाओं इसका जो दी जाती है, इसका शहादत का ये मूल्य नहीं हो सकती।
शहादत को तो आज आवश्यकता है सैल्यूट करने की, सम्मान करने की। सम्मान सब हमें आज ये फोन पे मैसेज मिली है कि आप नरेंद्र राव, हम नरेंद्र राव, तो तब यहाँ सम्मान के चले गए। पर इससे पहले हमें कोई सुविधा सब यहाँ गांव में और जिले में कुछ नहीं। हम कहीं बैंक में जाते हैं, बैंक वाला बोलते कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। और क्या परेशानी आप लोगों की? और परेशान कुछ सब मैंने हमारी भी इज्जत होनी चाहिए भूतपूर्व सैनिकों की। किसी विभाग में जाओ वो बोलते नहीं, तुम्हारे कोई सुविधा नहीं। तो बहुत कुछ है, जैसे बच्चों की है, माँ बापों की है। जैसे मान लीजिए डिपेंडेंट जैसे कार्ड दिया जाता है तो वो पिता को भी दिया जाना चाहिए, माँ को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ओनली माँ की तरफ से ही जाता है सारा मामला। आज जो एक कार्यक्रम सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम किया, और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश में इस देश में सरकार आई, सैनिकों का सम्मान हुआ है। जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का सम्मान करती है हमेशा। और अब जो ये युवा मोर्चा ने कार्यक्रम किया, हम उनके जो जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, हम उनको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी, आपके दुख में खड़ी, आपके सुख में खड़ी है। कोटद्वार में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 झंडी चौड़ में हाथियों ने देर रात को काश्तकारों की गेहूं की खड़ी फसल में जमकर उत्पात मचाया और कई बीघा गेहूं की फसल चौपट कर दी। लोगों ने वन विभाग से हाथियों से सुरक्षा करने की और उचित मुआवजा देने की मांग की है। काश्तकारों का कहना है कि कई बार सुरक्षा दीवार के लिए विधायक और मंत्रियों को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं। जंगली जानवरों की जो परेशानी है, खासकर हमारे जो टेल क्षेत्र के कृषकों के है, आए दिन यहाँ पर जंगली जानवर जो है, उसमें मुख्य रूप से हाथी, सुअर, ये चीज आते रहते हैं और किसानों की जो है खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। और कल ही आप देख लो कि कल ही जो है यहाँ पर हाथियों का एक झुंड आया और पूरा ये जो कृषक है हमारे यहाँ पर सुरेश चंद, उसके खेत को तहस नहस कर करके कई जो है कई बीघा भूमि खड़ी गेहूं की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। समस्या तो बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हमारी आज की जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा समस्या चाहिए, क्योंकि जो कि हाथियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो कि आज भी जो कि हम हाथी जो कि बहुत जो रात तक बहुत तहस महस भगाना बाद भी नहीं भागा। जो कि सबसे पहले हो कि जो हमारे कम भाई साहब जुगली का नाचिन सुरेश चंद जी खेत में हाथी घुस गया और जान माल को बहुत बड़ा खतरा हो गया कि वो कक जाए न कना जाए न कनके बगे न। और जब बहुत कोशिश करने के बाद भी हाथी बहन नहीं निकल कते होने की और गेहूं बते आज हर साल हम गेहूं फसल खेती कर दो एक बार तोड़ी हाथी हमारा नुकसान कर दा। हर बार हम वो दिन दो एप्लीकेशन दिन दो कुछ नहीं मिलो हमते, सब बेकार निवेदन पैसा बर्बाद कर दो, फोटो कॉपी करो, यो करो सो करो, कुछ नहीं हो। बार बार बाढ़ कर दो, बार बार हमारे हाथी गेहूं खा जान दे, धान खा जान दे, बस का खेती भी नष्ट कर दे। परेशान हो जाते हम अब रखो तो नुकसान है आप अभी सारा 1-2-3 बीघा करीब नुकसान ही होते। तो आप क्या चाहना चाहो आप लोग? क्या चाहना चाहिए दीवार बंदी हुए जान, तो बाकी क्या चाहना हम तो कुछ मिल जान दे, दीवार बंदी हुए जान दी तो हमारी परेशानी दूर हो जान सारा। चमोली के सवाड़ गांव के ग्रामीणों ने गांव में ही सैन्य धाम बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने अपनी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भी भेजा है। इस गांव के वीर सैनिकों का इतिहास गौरवशाली रहा है। सवाड़ एक ऐसा गांव है जिसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के वीर सैनिकों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पेशावर कांड, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बांग्लादेश युद्ध में भी भाग लेकर देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। वर्तमान जो हमारी प्रदेश सरकार है वो एक सैन्य धाम बनाने जा रही है देहरादून में, और वो भी सवाड़ की इस यहाँ की मिट्टी ले जाकर वहाँ बनाने जा रही है। लेकिन हमारे आप सबको पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ कहा जाता है कि पितृ देवो भव, हम अपने पितरों को देवता मानते हैं और आज भी सबके घरों में पितरों के लिए एक अलग सा मंदिर बना हुआ है। तो मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूँ कि वो उस यहाँ से मिट्टी ले जाकर वहाँ बनाने से अच्छा है कि वो हमारे गांव में बनाए। उत्तराखंड में एक धाम और है सैन्य धाम, क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो देश की सीमाओं पर जिस तरीके से सेवा दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है।
और इसी को लेते हुए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि सैन्य धाम भी बनाया जाएगा। और अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि सैन्य धाम को देहरादून में बनाने की कोशिश जारी हो रही है। और हम समझते हैं कि जो सैन्य धाम बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर बनाया जाना चाहिए जहाँ अधिक मात्रा में सैनिक देश की सेवा भी कर रहे हैं। और जिससे कि यहाँ पर आज सरकार ने पिछले बार स्मृति केंद्र दिया, यहाँ पर हमारा उनका 22 आदमी का मेमोरियल भी है। और मेमोरियल के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इस गांव में जो सैनिक धाम की हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे यहाँ सैनिक धाम बनने से हमारे यहाँ के जो लोगों का दूर दरार का है, इस ब्लॉक का है, चाहे कहीं का भी है, यहाँ का प्लान रुके और यहाँ पर हमारे लोग जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खेती है, बाड़ी है, इस पर ध्यान रखें। एक सैनिक बाहुल्य गाँव है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के 22 लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के 38 लोग, पेशावर कांड के 15 लोग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 17 लोगों ने भाग लिया है। उसकी वजह से आज जो हमारा स्मारक यहाँ पर बरसावाड़ गांव में बना है और प्लस जो अभी ये म्यूजियम हमने जो रिक्वायरमेंट की थी प्रदेश सरकार से, उन्होंने हमको बना के दे दिया है। और इसके बाद अभी भी हमारे गांव के 110 लोग अभी सेना में सेवारत हैं। और बाकी यहाँ पर जो यहाँ से हमारे गांव से जो मिट्टी वहाँ देहरादून मंगाई जा रही है, उसको सवाड़ गांव में ही इसको सैन्य धाम बनाने की कृपा करें। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के तीसरे दिन संत रविदास महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदासाचार्य और बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और निर्मल अखाड़े के नेतृत्व में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संत रविदास के हजारों भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। सुरेश राठौर जी की पहली उनकी यात्रा है और हम सब लोगों के बीच बहुत ही प्रेम से इतना समय वो रहे हैं। आज उनको नए वेश में देख करके बहुत आनंद आ रहा है, बहुत हर्ष उल्लास है मन में और उसी भाव से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं उनका स्वागत करने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए कि उनका आने वाला समय और भविष्य उनका बहुत उज्जवल हो। वो रविदास जी के जिस तरह से उनकी सेवा अर्चना करते हैं, प्रभु उनको शक्ति दे। वो खैर आध्यात्मिक पहले से ही है क्योंकि उन्होंने घर त्याग पहले से रखा और पहले से वो सन्यासी रूपी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपने बहादुराबाद में भी रविदास कुटिया बना रखी है और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं और इस समाज के महामंडलेश्वर रविदासाचार्य होने भी चाहिए। देखा तो मैं कह नहीं सकता, पर यह जरूर है कि महामंडलेश्वर बन के वो समाज को अच्छी दिशा देने का काम करेंगे। देखिए, पहले भी संत रविदास जी का अखाड़ा यहाँ पर लगता आया है और पहले भी स्नान हुआ है, लेकिन आज लाखों की संख्या में हर्षोल्लास के साथ आज ये स्नान किया जा रहा है। माँ गंगा का ये स्नान कुंभ महाकुंभ के अंतर्गत ये किया जा रहा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।